किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो ऐसे जो साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट है और जिन्होंने सारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वहाँ रिसर्च लैब्स में किया था, आज उन्होंने प्रैक्टिकली अपने खेतों में किया है। तो आके विजिट करें, उनसे ज्ञान लें, इन चीज़ों की जानकारी लें, एक एक चीज़ों की जो इन्होंने अपने प्रैक्टिकली खेतों पे काम किया है। तो मैं डॉक्टर SD यादव जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये प्रैक्टिसेस जो एडॉप्ट की है डॉक्टर साहब ने, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ब्रीफ में बताएं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि खेतीबाड़ी में आदमी कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकता है, कैसे अच्छा जीवन जी सकता है, किस तरह से वो खेती करे कि वो अपने बच्चों को अच्छी तामील दिलवा सके और उनको योग्य बना सके। उसके लिए हमने बहुत किसानों को समझाया, लेकिन हमने ये देखा कि किसान देख के करता है। उस देखने के लिए हमने इस फार्म पे कुछ तजुर्बे किए हैं जो बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। अच्छी इनकम हमें मिली है और किसान अच्छा पैसा कमा सकता है। इसमें इस खेत में हमने सबसे पहले मोरिंगा ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता था कि मोरिंगा की फली 150 से 200 रुपये किलो तक बिकती हैं और हमें दिल्ली के नज़दीक होने का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बहुत अच्छी मार्केट है, कुछ भी बेचा जा सकता है। जब हमने दिल्ली में इसको वेरीफाई किया तो पता लगा कि गुजरात से बहुत मोरिंगा आता है, आंध्र प्रदेश तक का मोरिंगा दिल्ली में आके बिकता है। तो इतनी दूर से आके भी वो पैसा कमा रहे हैं, तो हम यहाँ नज़दीक होते हुए क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमने मोरिंगा की प्लांटेशन 3 साल पहले की थी, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है। और इसमें हमने देखा कि बड़ा अच्छा भाव मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, और बीच में हमने क्रॉप्स भी लिए हैं। अच्छा जी। इस बार हमने देखा यार, ये कोई भी फसल हमारी किसान की फसल 60 रुपये 70 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकती। सरसों ही लगा लीजिए, अब सरसों 70 रुपये किलो बिकती है, बाकी गेहूँ 25 रुपये किलो बिकता है, आपका बाजरा भी 20-25 रुपये किलो बिकता है। तो किसान को पैसा नहीं मिल रहा था जी, खर्चा ज़्यादा आ रहा था, पैसा कम था। तो हम ऐसी फसल लगाएं जो कम से कम 100 रुपये किलो तो बिके जी। उसके तहत हमने पिछले साल इसमें ट्राई किया और हमें फ़ायदा हुआ। क्या आपने लगाया क्या पिछले साल? पिछले साल हमने लहसुन लगाया था, दूसरे खेत में लगाया था, इसमें नहीं लगाया था जी। तो उस खेत में हमें कामयाबी मिली जी। हमने करीब 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का लहसुन बेचा, बहुत बढ़िया। जिसमें 1 लाख रुपए के लगभग खर्चा था। अच्छा। तो 2 लाख रुपए का कोई भी फसल नहीं देती। बिल्कुल। और ये बाजरा काटने के बाद भी लगा सकते हो हाँ आप, जी। बदवाड़ रख के लगाएं, बाजरा काट के लगाएं, क्योंकि इसकी बिजाई सरसों के साथ ही होती है। बिल्कुल। 15 अक्टूबर के लगभग हम इसकी बिजाई करते हैं। हाँ जी। तो तब तक बाजरा की फसल लेने के बाद हम अपने खेत को तैयार करते हैं। और ये बेड पे लगाया गया है, इसमें नीचे ड्रिप डाली गई है जी, और मल्च भी की गई है ताकि कम खरपतवार आए, कम पानी की जरूरत पड़े जी। और अच्छी पैदावार आए फसल की। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपने कुछ बीच में और भी कुछ हाँ, ले रखी है अभी फसलें? ये स्पेस का यूटिलाइजेशन है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप इधर देखिए, मोरिंगा के दोनों तरफ हाँ जी। बीच में कम से कम 15 फीट की जगह है। जी। इस 15 फुट में हमने कुकर बीट्स लगाए हैं, अच्छा अच्छा। यानी बेल वाली सब्जियां लगाई हैं, हाँ हाँ। ताकि वो इसमें आके कवर अप स्पेस मिल जाएगी। स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए। जैसे इसमें खरबूजा भी है, इसमें तरबूज भी है, जी। घिया भी है, तोरी भी है। हाँ जी, हाँ जी। सारी फसलें जो इस बेड के दोनों तरफ की खालियां थी, हाँ जी। उनमें लगा दी गई हैं और एक एक ड्रिप डाल दी। ठीक है। इसी तरह जो लहसुन के बीच में जगह थी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमने टमाटर लगाया है, हाँ जी, उसमें हमने गेंदा भी लगाया है, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें हम दूसरी फसलें जो सीख दी जाएंगी, जी। जिनको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, वो फसलें इसमें लगाई ये हैं। गेंदा किस पर्पज से लगाया था? गेंदा के पहला पर्पज तो ये इसका भाव अच्छा रहता है, अच्छा। इसमें कोई खास कुछ नहीं करना होता। हाँ जी। और ये अब 60 रुपए किलो बिक रहा है अच्छा फूल इसका, अच्छा। और 60 रुपए किलो बहुत अच्छा भाव है। तो अच्छा पैसा मिलेगा, इसके लेबर के खर्चे से निकल जाएंगे। जी। और दूसरा ये है कि कीड़े जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो किसान से कहूँगा 2 फसल तो अपने खेत में लगाए। अच्छा। पहली फसल है गेंदा। हाँ जी, गेंदा कलर्ड है, हाँ जी। तो जितने भी कीट हैं वो उधर अट्रैक्ट होते हैं, वो सारे गेंदे पे जाते हैं। गेंदे को। आपको खेत के बजाय गेंदे पे ही स्प्रे करना है। अच्छा। और दूसरी है मक्का। हाँ जी, हाँ जी। अगर मक्का भी आप लगा लें, जैसे किसान हमारे यहाँ तरबूज लगाने लगे हैं, खरबूज लगाने लगे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे अगर हम मक्का लगा दें, बाउंड्री पे। बाउंड्री पे लगा दें, बीच डोल बीच में सीधे सीधे पेड़ लगा दीजिए, हाँ जी, डोल के। डोल पे लगा हाँ दीजिए, जी, हाँ जी। तो उससे क्या होगा कि मक्का
स्वीट होती है हाँ जी, तो सारे इंसेक्ट उसको पसंद करते हैं। पसंद होता है, ठीक। और ख़ास तौर से जो आपकी फल छेदक मक्खी है, हाँ जी, हाँ जी, जिसको आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो बड़े अच्छे अट्रैक्ट होती है। तो बायो कंट्रोल हो गया इसका बायो मतलब। कंट्रोल भी होता है, नहीं तो वैसे काबू में नहीं आती। हाँ कितनी दवाइयाँ डाल लीजिए काबू में नहीं आती है। जी, लेकिन अगर बीच में हम मक्का लगा देते हाँ हैं जी। या गेंदा लगा देते हैं तो इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है और फसल पे कम अटैक होता है। तो इसके कई फायदे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपने ये इंटरक्रॉपिंग करी है इनके बीच में, और इसकी फिर इकोनॉमिक्स क्या लगी आपको लगभग, मतलब आइडिया से, क्योंकि अब लहसुन भी दे दिया आपने। हाँ और देखिए, पर एकड़ क्या इकोनॉमिक्स बैठ रही है आपकी? 1 एकड़ में हम करीब जो है 200-250 पेड़ हमारे मोरिंगा के हैं। अच्छा, 1 एकड़ में 200 पेड़ हैं इसके। हाँ जी, हाँ जी, तो 200 पेड़ की इकोनॉमिक्स जी, हमारी जो है करीब जो है 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हमें इससे मिलता है। मिल जाता है। अभी हमने फलियां तोड़ी थी। हाँ जी, अच्छा, इसके एक अच्छी बात क्या है, फली इसकी दिसंबर तक रहती है। अच्छा, तो दिसंबर के बाद हम इसकी कटाई करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर्दियों में धूप चाहिए। हम्म, तो धूप मिलने के लिए हम जब दिसंबर में इसकी कटाई करते हैं, दिसंबर तक तो गर्मी ही रहती है, जी जी, और दिसंबर में कटाई करते हैं तो सर्दियों में दूसरी फसल को पूरी धूप मिलती है और वो अपना भोजन अच्छे से बनाती बनाती है। है। तो एक तो ये फायदा है इसका, इस क्रॉप का। अच्छा जी, अब इसको ये फरवरी में फूटती है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ गर्म है, अब क्षेत्र गर्म है। गरम है बिल्कुल। आज भी बहुत भारी गर्मी थी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी थोड़ी बहुत छाया आ जाए तो उससे इसको बचत होती है फसल की। बिल्कुल, तो अब ये छाया का काम करेगी, हाँ जी। विंड बैरियर्स का काम करेगी। ठीक, तो ये मोरिंगा, और इसके अब हम पत्ते तोड़ेंगे। बिल्कुल, कच्चे कच्चे पत्ते होंगे। हाँ, ये पत्ते हम तोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और इन पत्तों को ड्राई करके इसका पाउडर बना के जी। हमने अभी ट्राई किया 2 जगह पे। अच्छा, एक तो सूरजकुंड मेले में किया हमने। बहुत बढ़िया। सूरजकुंड मेले में 1000 रुपए केजी हमने इसको बेचा है, बेचा ड्राई करके ड्राई पाउडर, करके, पाउडर। बहुत बढ़िया। और अभी चंडीगढ़ में था, नबार्ड की तरफ से हाँ जी, हाँ जी, एक 10 दिन का प्रोग्राम था, उसमें भी खूब बिका है। बहुत बढ़िया। इसके पत्ते की हम चाय भी बनाते हैं। अच्छा, इस पत्ते को हम आपका बिस्कुट भी बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। इससे हम नमकीन भी बना रहे हैं। बहुत बड़ी डिमांड है नमकीन की, जी, बिस्कुट की। जी जी, बहुत तो अच्छा बिका है हमारा। तो इसका इसकी- हमने साबुन भी बनाया है। बढ़िया। बिल्कुल, इस ये तो एक प्रकार से सुपर फूड है। सुपर फूड इसमें इसके हर चीज उपयोग में। इसकी इसकी तो जड़ की आपका अचार गजब का जलता है, इसकी जड़ का। ठीक ठीक इसके है। जो कच्ची फलियां होती है उसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। हाँ जी, हाँ जी, इसको यूज कर रहे हैं लोग। लेकिन एक विशेष है कि सूखा अगर पत्ती पाउडर आपके पास है जी जी, तो एक टाइम में आधा चम्मच से ज्यादा ना लें। अच्छा, ये काफी हैवी चीज है, ये पचने में दिक्कत करती है। जी जी, और क्योंकि ताकत वाली चीज है इसलिए गर्म भी कहते हैं इसको। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया हाँ, सर, तो बहुत ये बहुत जरूरी है। तो ये तो आपकी इकोनॉमिक्स आई है 1 लाख के करीब हमें मिल जाता है सहजने से। सहजने से। अच्छा, उसके बाद ये इसके नीचे क्योंकि स्पेस काफी छोड़ दिया हमने, जी, तो पूरा खेत तो भरा हुआ नहीं लहसुन से। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें मैं मानता हूँ कि कम से कम 20 क्विंटल हाँ जी, इस खेत में भी प्रति एकड़ हमारा लहसुन आएगा। लहसुन आएगा, ठीक है। और लहसुन का भाव इस बार अच्छा चल रहा है। इस वक्त ताजा जो लहसुन आ रहा है हाँ मंडी जी, में, हाँ जी, हाँ जी, उसका 110 रुपए किलो जा रहा है। अच्छा, तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए क्विंटल तो जा ही जाएगा। तो आप लगा लीजिए 20 क्विंटल का 2 लाख के करीब 2 आ लाख। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर इसमें हमने सब्सिडी अवेल की है। बिल्कुल। लहसुन पे 30,000 रुपए सब्सिडी है। ये कौन डिपार्टमेंट करता ये है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर देता है, ठीक है, जिसको हम उद्यान विभाग बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो इसमें सब्सिडी देता है 30,000 रुपए लहसुन लगाने के लिए और 8,000 रुपए मल्च डालने के लिए। मल्चिंग के लिए, तो 38,000 रुपए सरकार भी इसमें सहायता दे रही है। जी, तो मैं तो सलाह दूंगा किसानों को कि विभाग से मिलके और अपनी सब्सिडी अवेल करें। और 30,000 रुपए में इसके खर्चे सारे निकल गए मेरे। हाँ हाँ, बीज का निकल गया और लेबर कॉस्ट निकल गई, निकल गई, तो खर्चे हैं 2 लाख रुपए। बिल्कुल। तो 3-4 लाख रुपए किसान अभी ये गेंदा मैंने बेच लिया है। तो मेरे ख्याल नॉर्मल जो प्रैक्टिस किसान करते हैं वो तो मुश्किल है 1 लाख रुपए बचाना, 1 लाख रुपए नहीं बच सकता साल है में। ना? आपने तो बल्कि 3 लाख हाँ, 3 लाख के करीब बचा है। सेविंग बताई है, अभी तो देखो 3 ना, गुना हो गया ये लगभग। अभी मेरा गेंदा कम से कम जाएगा 50-60 हजार का। हाँ जी, हाँ जी, 1 किले से 50,000 रुपए का तो गेंदा चला गेंदा जाएगा। चला जाएगा। ठीक है ना। फिर ये चेरी टमाटर लगाया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चेरी की विशेषता है कि ये काफी खट्टा होता है हाँ हाँ, और ये बढ़िया माना गया है। कुछ इससे आएगी इनकम। बिल्कुल। अब ये तो मैंने देखी नहीं कितनी इनकम आएगी। नहीं नहीं, बहुत कुछ ये कुकर बीट्स लगा रखी हैं, बिल्कुल। जैसे सब्जियां लगा रखी हैं, इनसे आपने वैसे वास्तविक में इंटरक्रॉपिंग कर रखी है और क्रॉप की डाइवर्सिटी है। हम्म,
तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स को लेना उसके अंदर, और उस डाइवर्सिफिकेशन के मतलब एग्रो क्लाइमेटिक सिस्टम डेवलप करना। तो वो एग्रो क्लाइमेटिक सिस्टम डॉक्टर साहब के खेत में देखने को मिला है और इसकी हमें बड़ी खुशी हुई। आज मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करूँगा कि भाई यहाँ विजिट करें। और डॉक्टर साहब का गांव ज़्यादा दूर नहीं है, ये रेवाड़ी जिले में बासदूदा गांव है, कुंड से मात्र कितना डॉक्टर साहब कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर पे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब धन्यवाद।